हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चा लोग, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट। ओके, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। और यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने सारा इस चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से करा रखा है, उसको आप देख सकते हैं। ओके, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, यानी कि इसमें नल सेट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो हमें बताने हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नल सेट होता क्या है। नल सेट को हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, फाई से या फिर ब्लैंक ब्रेसेस से। ठीक है, इसका मतलब होता है, नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होते हैं इसमें। ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम अगर सबसे फर्स्ट वाला देखें तो कह रहे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई टू। अब देखिए, नेचुरल नंबर तो 1 से इन्फिनिट तक होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर हमारे क्या होंगे, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, डॉट डॉट सो ऑन। यानी ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे कह रहा है कि डिविजिबल बाई 2, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नहीं होता है, नेचुरल नंबर जो कि ऑड भी हो और 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये सेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट बात है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ नल सेट। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये हमारा नल सेट है। ओके, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। इसमें हमें गिवन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं तो ऐसे नंबर होते हैं जो वन और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 सो ऑन। और इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से पूरे डिविजिबल हो जाते हैं पूर्णतः, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। ठीक है, डॉट 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 सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखें कि ऐसे नंबर का सेट है जो इवन और प्राइम दोनों हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। ठीक है ना, ये इवन प्राइम दोनों होता है। तो यहाँ पर ये सेट हमारा निकल के आ जाएगा ब्रेसेस के अंदर 2, यानी कि ये हमारा नल सेट नहीं है। ठीक है, ये कौन सा सेट है, ये हमारा सिंगलटन सेट है। कौन सा सेट है, सिंगलटन। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें ओनली एक एलिमेंट होता है, वन एलिमेंट होता है। ओके, तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज नॉट अ नल सेट, नल सेट। क्लियर है ना। चलो अगला वाला देखते हैं, थर्ड वाला। इसमें दे रखा है एक्स कोलन एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ठीक है ना। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। भाई 5 से छोटा क्या आएगा, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ही तो आएगा। इधर माइनस में पहुंच जाएगा, 0, -1, -2। और 7 से बड़ा क्या आएगा, तो वो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है ना, ऐसे करके होगा। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो और ग्रेटर देन 7, यानी कि 7 से बड़ा हो। तो भाई या तो 5 से छोटा ही हो सकता है या वो 7 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5, यानी कि ये हमारा नल सेट हो जाएगा। तो आप लिख देंगे इट इज़ अ नल सेट, इट इज़ अ नल सेट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। बाई कॉलन बाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, यानी कि बाई क्या है, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट है। तो भाई देखो, पैरेलल लाइन क्या होती है, कुछ इस प्रकार से होती हैं। ये मान लो एक लाइन ये है एल और ये है क्या है, एम। ठीक है, ये दो लाइन है हमारे पास जो कि क्या है, पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम।
क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट कॉमन है? कॉमन का मतलब ये एक दूसरे को कट करेंगे, लेकिन पैरेलल लाइन तो हमारी एक दूसरे को कट करती नहीं, इंटरसेक्ट करती नहीं है ना? तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। मतलब ये भी किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका क्या? नल सेट। तो आप लिख देंगे इट इज अ नल सेट। क्लियर है ना? तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपको फाइंड करने। फाइनाइट का मतलब होता है कि जिसके एलिमेंट को आप क्या कर पाएं? काउंट कर पाएं, ठीक है। इसके एलिमेंट को, इन्फिनाइट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन सा फाइनाइट और कौन सा इन्फिनाइट होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखें, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, यानी कि एक साल में कितने मंथ होते हैं। ये तो आप काउंट कर सकते हैं ना कि 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। ये तो 12 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये काउंट कर सकते हैं आप। तो ये कौन सा सेट होगा? तो ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट, ठीक है। इट इज़ अ फाइनाइट सेट, ठीक है ना। चलिए ये वाला देखें हम। तो इसमें दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब डॉट 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 का मतलब क्या है? कि मतलब कहाँ तक चल रहे हैं? इन्फिनिट तक चल रहे हैं। अब इन्फिनिट तक चल रहे हैं तो क्या आप इसको काउंट कर पाएंगे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नहीं कर सकते। तो जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते वो कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। इसमें क्या है? 1 2 3 आगे डॉट 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 99 एंड 100, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के इसमें नेचुरल नंबर हैं। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट इस सेट के कितने हैं? 100 होंगे, ठीक है। 100 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, काउंट कर पा रहे हैं ना? तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट, क्लियर है ना? ठीक है। यानी कि फाइनाइट सेट में कंसेप्ट वाले वीडियो में बता रखा है ये मैंने, कि ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं, और जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। चलिए फोर्थ देखते हैं। कह रहा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 100 से क्या है? ग्रेटर देन, या 100 से बड़े हैं। तो भाई 100 से बड़े जो इंटीजर आएंगे आपके पॉजिटिव, वो क्या आएंगे? तो भाई 100 से बड़े देखो 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे भाई? इन्फिनिट तक चलेंगे। भाई कितने बड़े, ये तो लिखा नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये जो सेट होगा आपका कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है ना भाई? ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 5 वाला। कह रहा था सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यानी कि सेट ऑफ प्राइम नंबर है जो कि 99 से क्या है आपका? छोटा है, ठीक है ना। तो भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं डिवाइड हो सकते, ठीक है ना। तो जो प्राइम नंबर हैं वो 99 से छोटे हैं, तो इनको तो आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, यानी कि 99 से छोटे हैं, विच मीन्स कि 98 तक होंगे, ठीक है। तो आप काउंट कर पाओगे कि प्राइम नंबर में जो कि 99 से कम हैं, छोटे हैं, वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होंगे। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है ना। इस तरह से आपका हो जाएगा। प्राइम नंबर आपको पता ही है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर आपके? 2 3 और 5 डॉट 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 कहाँ तक? 98 तक, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 करके 98 तक है, काउंट कर लेंगे आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट होगा आपका। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है। कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इसमें भी यही बताना है कि फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला फर्स्ट वाला अगर हम देखें
तो इसमें क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक ऐसी लाइन का सेट है जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। जरा इसको देखो, ये हमारा ऐसे करके होता है, ये एक्स होता है, ठीक है, और ये हमारा एक्स डैश होता है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे ऐसे करके ये वाला बाई होता है, ठीक है, ये बाई है और ये बाई डैश है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है हमारा, बाई एक्सिस है, ठीक है। क्या कह रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो कितनी लाइनें खींच सकते हो, बताओ जरा, कितनी लाइनें खींच सकते हो। बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती हैं, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी मैनी इन्फिनिटली लाइन आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये जो आपका सेट होगा वो कैसा सेट होगा, तो ये आपका सेट होगा इनफाइनाइट। कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। चलिए अगला वाला देखते हैं, सेकंड वाला। क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर का सेट, भाई सभी को पता है कितने होते हैं अल्फ़ाबेट लेटर इंग्लिश के, 26 होते हैं। तो भाई काउंट कर सकते हो ना, है ना, और काउंट कर सकते हैं इसके एलिमेंट। मतलब ये कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये हो गया आपका। चलिए थर्ड वाला देखो। थर्ड में कह रहा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि ऐसे नंबर का सेट है जो 5 के क्या है, मल्टीपल हैं। 5 के मल्टीपल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 5 5 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, डॉट 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 कहाँ तक चलेगा भाई, इन्फिनिट तक चलेगा, है ना। 5 के जो मल्टीपल होंगे वो आगे तक चलते चले जाएंगे, ठीक है। चलो तो क्या काउंट कर सकते हो ना इसको, नहीं कर सकते भाई, सिंपल सी बात है, इन्फिनिट तक चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। चलिए फोर्थ देखिए। कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, यानी कि एनिमल का सेट है, ऐसे एनिमल का सेट है जो कि अर्थ पर रहते हैं, ठीक है ना, जो कि अर्थ पर रहते हैं। तो क्या आप एक चीज़ बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एनिमल जो अर्थ पर क्या करते हैं, रहते हैं। तो इसको तो काउंट किया जा सकता है ना। आपने देखा होगा जीके वगैरह की बुक में टाइगर कितने हैं, और जनगणना जब होती है तो ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, तो सभी व्यक्तियों की भी कैलकुलेशन हो जाती है ना। अर्थ पर जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं, उनको हम क्या कर पाते हैं, काउंट कर पाते हैं, उनकी एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा। कैसा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई जनगणना वगैरह होती है उसमें सारा कुछ आ जाता है, टाइगर कितने हैं इतने हैं, एलिफेंट कितने हैं इतने हैं, है ना। तो सारा कुछ उसमें आ जाता है, हम काउंट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर फिफ्थ वाला देखें तो द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0 0, यानी कि यहाँ पे ऐसे सर्कल का सेट है जो ऑरिजिन 0 0 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है ना, इसके इससे टच होके जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको जरा अगर हम देखें तो ये हमारा देखिए, ये ऐसे करके ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक है। अब ऐसे सर्कल का सेट है जो कि इस ओरिजिन से होकर जा रहा है, ठीक है ना, इस ओरिजिन से पास हो रहा है। तो देखो भाई, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, कितने सर्कल बनेंगे बताओ ओरिजिन से, बहुत सारे इन्फिनिट सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मैनी इन्फिनिटली, विच मीन्स ये भी कैसा सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा, इनफाइनाइट सेट होगा आपका। क्लियर है ना, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है आपको, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि आपको ये बताना है, जैसे फर्स्ट वाला है इसमें एक सेट ए दिया है और एक बी दिया है, तो ए बी के इक्वल है या फिर नहीं है, ये आपको क्या करना है, बताना है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो चलिए ए बी के कब इक्वल होगा, ए बी के इक्वल कब होता है, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो एलिमेंट इसमें हैं वही एलिमेंट सेट बी में हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ए के एलिमेंट देखें, ए बी सी डी, इसमें देखो ए बी सी डी,
भाई ऑर्डर ही तो अलग है, लेकिन ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड वाला देखो, सेट ए में एलिमेंट है 4 8 12 16, इसमें देखो 4 8 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना, 16 है इसमें, 18 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि इसमें जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, और इसमें जो एलिमेंट है वो सब इसमें नहीं है ना, तो ये जो ए है वो इक्वल नहीं होगा किसके, बी के। क्लियर है ना। तो इक्वल में मैंने क्या बताया था कि जो सेट ए में एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट बी में है, तो ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखो, ए में एलिमेंट है 2 4 6 8 10, और यहाँ पर बी में एलिमेंट है x कॉलन x, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x जो है वो बराबर या छोटा होगा 10 से, तो बी सेट को लिख लो क्या होगा ये। तो भाई देखो पॉजिटिव नंबर है और इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इवन क्या होते हैं, दो से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो 10 से x छोटा है या उसके बराबर है, तो 10 के बराबर तक हो गया यहाँ पे। तो देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 बिल्कुल सेम एलिमेंट है ना ए और बी में, मतलब यहाँ पर a बराबर है किसके, बी के। ठीक है, a बराबर है किसके, बी के। क्लियर है ना। चलो ये हो गया आपका। चलो फोर्थ वाला देखते हैं, a इक्वल टू दे रखा है x कॉलन x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, जो x है वो मल्टीपल है किसका, 10 का, मतलब a इक्वल टू 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, यानी जो 10 की टेबल में आता है वही हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिट तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि आगे की किससे छोटा बड़ा है ये कंडीशन नहीं दी है। और b इक्वल टू क्या, देखो 10 15 20 25 30, यानी 5 के मल्टीपल हैं, और ये 10 के, भाई देखो यहाँ पे 15 है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या सेम एलिमेंट है ए और बी में, नहीं है ना, तो सेम एलिमेंट अगर नहीं है तो ए बी के बराबर नहीं होगा, सेट ए से बी के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। क्लियर है। चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम दे रखा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या ये जो सेट के पेयर आपको दे रखे हैं वो इक्वल हैं, गिव रीज़न, और उसका रीज़न भी देना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ए इक्वल टू दे रखा है 2 और 3, लेकिन यहाँ पे बी इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स कॉलन एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को पहले क्या कर लो, सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 9 10th में ये बहुत ज़्यादा सॉल्व करी हैं। ठीक है, सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 1 से करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए, तो भाई देखो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 2 जा 6 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया, 2 प्लस 2 3 कितना होगा, 5 होगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस कितना 6 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं किया है, 2 प्लस 3 5 ही होते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 6 का एक फैक्टर होता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 3 कॉमन ले लिया 3x से तो बचेगा x, प्लस 6 से 3 कॉमन ले लिया, 3 2 जा 6 यानी 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों सेम आ गए ना, तो हम क्या करते हैं, एक तो इसके अंदर वाला लिख लेते हैं और एक इसके बाहर वाला लिख लेते हैं। ठीक है, x प्लस 3 है इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2। वैसे ही यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर b में कितना आ गया, -2 और -3 ये आ गया। ठीक है भाई, x की वैल्यू ये आ गई दोनों, तो हमने यहाँ लिख दी। अब देखो a क्या है, दोनों में 2 और 3 पॉजिटिव है, और b में क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर थोड़ी नहीं हो सकता है, तो a नॉट इक्वल होगा किसके, b के। ठीक है, तो ये पेयर इक्वल नहीं है। ठीक है ना। अगला देखें सेकंड वाला, तो a इक्वल टू दे रखा है
एक्स कॉलन एक्स इज अ लेटर ऑफ लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो का एक लेटर है, तो एक सेट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्या बनेगा देखो, एफ आ जाएगा, ठीक है, ओ आ जाएगा, एल डबल है एल, लेकिन हम रोस्टर फॉर्म में किसी भी लेटर को डबल नहीं लिखते, ओ भी डबल है यहाँ पे, ओ को भी एक ही बार लिख लिया है, आगे क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, ठीक है। और सेट बी अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, बाई कॉलन बाई इज़ अ लेटर इन द वर्ड बॉल्फ, तो ये हमारा है बॉल्फ। तो बॉल्फ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एफ को पहले लिख लिया हमने, फिर ओ को लिख लिया, यहाँ पे एफ लिख लिया, ओ लिख लिया, फिर एल लिख लिया यहाँ पे, और उसके बाद डब्ल्यू लिख लिया। तो भाई दोनों हैं तो सेम ही, ऑर्डर ही तो आगे पीछे है ना, ऑर्डर ही तो आगे पीछे है, लेकिन ऑर्डर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर जो ए और बी सेट हैं वो क्या है, इक्वल हैं, मतलब इक्वल सेट हैं, ठीक है, ये पेयर आपके क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे, कह रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, आपको कुछ सेट यहाँ पर गिवन है नीचे, सिलेक्ट इक्वल सेट, तो आपको इक्वल सेट सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले अगर हम ए देखें, देखो 2 4 8 12, 2 4 8 12 है, तो इसमें कहीं भी अगर हम देखें तो किसी और सेट में ये है जो इसमें है, इसको हटा दो, नहीं है। अगर बी सेट को देखें हम यहाँ पे, तो 1 2 3 4 है, तो देखो 1 2 3 4, यानी कि बी और डी बराबर हैं, इक्वल हैं, सेम एलिमेंट है देखो, ठीक है, और किसी में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बी सेट है, ठीक है, जो बी सेट है वो इक्वल है किसके, डी के, ठीक है। अगला देखें सी वाला, 4 8 12 14 किसी और में है, नहीं है, तो इसको भी हटा दो। अगर इधर देखें ई क्या है, -1 और 1, तो ई और जी देखो, ये इसमें भी 1 और -1 है, तो ई और जी में सेम एलिमेंट है, ऑर्डर नहीं देखना है हमें, ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंड ई इक्वल है किसके, जी के, ठीक है। और देखें तो एफ क्या है, 0 और ए है, और इसमें 0 1 है, तो और में भी नहीं है, तो यानी कि ये आपके बी डी के बराबर है, बी और डी इक्वल सेट हैं, और ई जी ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये दोनों इक्वल सेट हैं, और कोई भी इक्वल सेट इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयर इज नो अदर पेयर, अदर पेयर ऑफ इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, ठीक है, इसके अलावा कोई और इक्वल सेट के पेयर नहीं है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ रहती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा, ओके। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। उस पर आपको ये पीडीएफ जितना भी कंटेंट करा दिया वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। थैंक यू सो मच।